अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। शहर आने से पहले हम लोग गाँव चांदपुर में आबाद थे, जहाँ सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते थे। गाँव में एक बाबा जी थे जिनकी उम्र 80-85 साल के दरमियान होगी। झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी, आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक, मगर इनकी हिम्मत जवानों जैसी थी। नाम तो इनका बशीर था। गांव में बाबा बीरो के नाम से मशहूर थे। कहते हैं बाबा बीरो के वालिद ने पैदाइश से पहले ये मन्नत मानी थी कि अगर इनके यहाँ लड़का हुआ तो वो एक दरख्त लगाएंगे। चनाचा बाबा बीरो की पैदाइश के बाद उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गाँव के बड़े ढेले के पास एक बरगद का दरख्त उम्र भर के लिए लगा दिया, और वो भी बाबा बीरू की हम उम्र का दरख्त लगाया गया। टेले के ऊपर बाबा बीरू का कमरा और घर के तरफ में एक बगीचा था। बाबा बीरू को फूलों, पौधों, दरख्तों और चिड़ियों से इश्क था। फूल इनकी कमज़ोरी थे। मैं जब भी इनके बगीचे में जाता, मुझे लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ हर तरफ फूलों की बहार होती। बाबा बीरू मुझे हमेशा अपने बगीचे में काम करते हुए मिलते, नए पौधे लगाने के लिए ज़मीन खोदते रहते और कभी दरख्तों के सूखे पत्ते तोड़ते हुए दिखाई देते। वो जब भी मुझसे मिलते बड़ी मोहब्बत से मिलते। मुझे इनसे अकीदत सी हो गई थी। वहाँ आने के बाद मेरा घर जाने को जी नहीं चाहता था। मैं अक्सर ढेले के पास से गुज़रते हुए बरगद के दरख्त को देखता तो मुझे बाबा बीरू की याद आ जाती। मैं सोचता, इस दरख्त और बाबा बीरू में कितनी मुशाबत है। बरगद के दरख्त की छाल देखकर मुझे बाबा बीरू की झरियों भरी खाल वाला चेहरा याद आ जाता, और बरगद की दाढ़ी मुझे बाबा बीरू की दाढ़ी लगती। मगर मैं अक्सर सोचता कि बाबा बीरू का कद बरगद के दरख्त जितना क्यों नहीं है। इस ख्याल पर मुझे खुद भी हंसी आती, मगर इस ख्याल ने मेरे जहन को मकड़ी की तरफ हर तरफ से जकड़ लिया। आखिर एक दिन मैंने बाबा बीरू से ये सवाल कर डाला। बाबा बीरू काम करते रुक गए, मेरी तरफ गौर से देखा और फिर हंस कर बोले, देखो बेटे, कोई चीज़ हमेशा बाकी नहीं रहती, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, मगर अच्छे अमल और नेक ख्याल की बुलंदी इंसान को हर चीज़ फ़ना हो जाने से बचाती रहती है। मगर अच्छे अमाल और नेक ख्याली की बुलंद इंसानियों को पहाड़ों से भी ऊंचा कर देती हैं। नेकी और उम्दा करदार पत्थर की लकीर की तरह हमेशा दिलों पर नक्श रहता है। बाबा बीरू हमेशा ऐसी बातें करते और ऐसी बातें हमेशा मेरी समझ से बाहर होती। बाबा बीरू को फूलों से मोहब्बत बहुत थी। इन फूलों और पौधों को वो अपने बच्चों की तरह अजीज़ रखते थे और इनका बेचना इन्हें गवारा न देता था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बाबा बीरू से मिलने आया तो खिलाफ़े तवक्का बाबा बीरू की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आईं। बाबा बीरू किसी से झगड़ रहे थे। ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी। मैंने सुना वो आदमी कह रहा था, मैं इन पौधों के 500 रुपये देने को तैयार हूँ, अब तो मान जाएं। फिर मुझे बाबा बीरू की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। मैं कह दिया, ये फूल और पौधे बेचने के लिए नहीं हैं। रुपये पैसे से आप इन फूलों को खरीद तो सकते हैं, मगर इनके हकीकी रंग व बू से आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। ये हकीकी मसरत और सिर्फ इन फूलों की काश्त से हासिल होती हैं। वो आदमी मायूस होकर खामोशी से चला गया। दिन गुजरते गए, बाबा बीरू की कमर झुकती गई, मगर इनके बाग की दिलकशी बढ़ती गई। बरगद का दरख्त इस ढेले पर खड़ा रहा और सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा। बरगद का दरख्त इस ढेले पर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। एक दिन गांव के करीब बहने वाले दरिया को गुस्सा आ गया। खेत, मकान, इंसान सब भी सैलाब से मुतासरा हो गए, मगर बाबा बीरू का मकान ढेले पर होने की वजह से महफूज रहा और वो बरगद का दरख्त सीना ताने इस तरह खड़ा रहा। इन्हीं दिनों गांव में हैज़े की वबा फूट पड़ी। गांव वालों के लिए बहुत ही मुसीबतें कम ना थीं कि अब रहती सही कसर इस हैज़े ने पूरी कर दी थी। इन दिनों बाबा बीरू बहुत मुस्तरिब और परेशान नज़र आते थे। लगता था जैसे इन्हें कोई ख्याल अंदर ही अंदर सताए जा रहा है। इस दिन मैं बाबा बीरू के पास गया और बाबा हसरत से एक एक फूल को देख रहे थे। मुझे देखा तो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैंने बाग बेच दिया है। मैं देखा वो आदमी जिसको इस दिन बाबा बीरू ने बहुत ज़ोर से डांटा था, बाबा के पास हुश हुश निकला था। बाबा के हाथ में इस वक्त ढेर सारे रुपए थे।
اس دن میں بابا بیرو کے پاس گیا اور بابا حسرت سے ایک ایک پھول کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے بیٹا میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ میں دیکھا وہ آدمی جس کو اس دن بابا بیرو نے بہت زور سے ڈانٹا تھا بابا کے پاس ہوش ہوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت ڈھیر سارے روپے تھے۔ بابا کے اس فیصلے پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا بابا یہ تم نے کیا اپنی سب سے قیمتی چیز کو یوں رٹوریوں کے مول ناک قدروں کے حوالے کر دیا۔ بابا کچھ دیر چپ کھڑے رہے۔ اینا کے موٹے شیشوں کے پاس ان کی آنکھوں سے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹا انسان دوستی سے بالا تر ہے۔ پھولوں سے محبت نے مجھے انسانوں سے محبت کرنا سکھا دیا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ گاؤں کے اوپر دکھ کے بادل منڈلاتے پھرے اور میں اپنے پھول پودوں میں مگن رہوں۔ میرے فیصلے سے اگر گاؤں والوں کے آنگن میں خوشی کے پھول کھل سکیں تو بیٹے یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ بابا نے اسی دن میرے ساتھ جا کر وہ ساری رقم امدادی کیمپ میں جمع کرا دی جو گاؤں والوں کی مدد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اسی دن مجھے ایسا لگا جیسے بابا کا قد ہم سب سے اونچا ہے، اونچا اونچا اور بہت اونچا۔ برگد کے درخت دست میں بھی پہنچا۔ گاؤں کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی۔ برگد کا درخت آج بھی اسی ڈھیل پر قدم جمائے کھڑا ہے۔ بچے بوڑھے برگد کی لمبی داڑھی پکڑ کر جھولتے ہیں، مگر اس دن کے بعد سے بابا بیرو گاؤں کے کسی شخص کو نظر نہیں آئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔